नमामि गंगे योजना के जरिए ऐतिहासिक कदम उठाया है और गंगा को साफ करने के लिए विश्व स्तरीय नई तकनीकों और योजनाओं के साथ हर क्षेत्र में प्रयास शुरू कर दिए हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस प्रकार से इस भव्य मिशन को पूरा कर रहा है। इस मिशन के तहत जिन राज्यों में गंगा वास करती है, वहां पर विभिन्न योजनाओं द्वारा गंगा को साफ किया जा रहा है। गंगा नदी में बहने वाली गंदगी को हटाया जा रहा है। पुराने घाटों को रिपेयर और नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। गंगा के किनारों पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। गंगा के जीव जंतुओं और डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। पुराने सीवेज प्रणाली की जगह नई व बेहतर सीवेज प्रणाली लगाई जा रही है। गंगा ग्राम बनाकर गांव से होने वाले प्रदूषण को रोका जा रहा है। जागरूकता फैलाई जा रही है और नदी में होने वाले प्रदूषण को रोका जा रहा है। इन सब उपायों के जरिए आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ती गंगा के निर्मल पवित्र रूप को पुनः पाने की व्यापक मुहिम नमामि गंगे द्वारा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नमामि गंगे योजना के जरिए गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री यानी उत्तराखंड के 39 घाटों का निर्माण आधुनिक तकनीक द्वारा किया जा रहा है। गंदगी को नियंत्रित करने के लिए एसटीपी और पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से किया जा रहा है। आज तपोवन, देवप्रयाग, ऋषिकेश में एसटीपी स्टेशन लगाने की शुरुआत हो रही है। एसपीएस तकनीकों द्वारा सीवर सिस्टम को सुधारा जा रहा है ताकि गंदे पानी की जो निकासी गंगा में मिलती है उससे निजात मिल सके, क्योंकि दूषित पानी केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु गंगा में पल रहे जीवों के लिए भी हानिकारक है और इसके चलते कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भी नमामि गंगे के तहत बायोडायवर्सिटी के जरिए जैव संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि गंगा के स्वच्छ जल का अधिकार हर जीव का है। हरिद्वार और देहरादून में बायोडायवर्सिटी केंद्र बनाकर पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। गंगा के किनारों पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाने की शुरुआत आज से ही की जा रही है। उत्तराखंड के 39 घाटों पर आम जन की सुविधाएं जैसे टॉयलेट और कपड़े बदलने की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। ऋषिकेश में एसटीपी केंद्र लगाए जा रहे हैं, जिनका शुभारंभ आज से ही प्रस्तावित है। साथ ही 2 पंपिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं, जिनका आज से शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आज उत्तराखंड में शुरू की जाने वाली योजनाओं पर 250 करोड़ रुपए से अधिक राशि का व्यय होगा। सरकार नमामि गंगे द्वारा गंगा को उसका उज्ज्वला रूप देने के लिए दृढ़ संकल्प है। उत्तर प्रदेश राज्य में भी गंगा मैया को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना द्वारा कमर कस ली गई है। यूपी में नमामि गंगे के तहत हम 96 घाटों का निर्माण कर रहे हैं, जहां लोगों को घाटों पर बैठने की सुविधा, कपड़े बदलने की सुविधा, टॉयलेट व सारी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण के कारण गंगा में पलने वाले जीवों को खतरे से बचाने के लिए इलाहाबाद, बनारस और नरोरा में बायोडायवर्सिटी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनसे डॉल्फिन व अन्य जीवों की जाति को संरक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण गंगा के घाटों की सफाई के लिए बलिया तक ट्रैश स्किमर चलाए जा रहे हैं। वाराणसी और इलाहाबाद में गंगा किनारों पर बड़ा वृक्षारोपण अभियान आज से ही शुरू किया जा रहा है। साथ ही इलाहाबाद में एसटीपी और पंपिंग स्टेशन भी आज से ही लगाए जा रहे हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में गंगा को स्वच्छ करने वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि का व्यय होगा। युगों से मानव जीवन को अपनी धारा से स्वच्छ कर रही गंगा को अब नमामि गंगे ने फिर से पावन निर्मला करने का संकल्प लिया है। बिहार राज्य में भी गंगा के किनारों पर अत्यंत गंदगी है, जिसके कारण कचरा गंगा में मिल जाता है।
इसे कम करने के लिए ट्रैश स्किमर मशीन का प्रयोग पहले से ही शुरू हो चुका है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है और शुद्ध होती गंगा को देखकर वहां के लोग भी प्रसन्न चित्त नजर आते हैं। बिहार के 21 घाटों को भी नया रूप दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में गंगा किनारों पर वृक्षारोपण आरंभ हो रहा है एवं भागलपुर में बायोडायवर्सिटी केंद्र की शुरुआत की जा रही है। ड्रेन प्रोजेक्ट द्वारा समस्त योजनाओं के जरिए गंगा को बेहतर बनाया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत बिहार में आज शुरू की जाने वाली योजनाओं पर होने वाले व्यय की लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होगी। झारखंड में 16 घाट नई तकनीकों से बेहतर बनेंगे और वहां भी गंगा मैया फिर से निर्मल होंगी। साहिबगंज में बायोडायवर्सिटी केंद्र की शुरुआत की जा रही है। झारखंड में आज से शुरू हो रही इन योजनाओं की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इन सब उपायों के साथ सभी राज्यों में आम जन में जागरूकता भी फैलाई जा रही है ताकि गंगा को प्रदूषित करने की आदत खत्म हो सके। गंगोत्री से अपना अद्भुत सफर आरंभ कर गंगा पहुंचती है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 359 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाकर दूषित जल की निकासी को नियंत्रित किया जा रहा है। 16 घाटों को विश्व स्तरीय रूप दिया जा रहा है। साथ ही घाटों पर शेड्स, बैठने की सुविधा, कपड़े बदलने की सुविधा व शौचालयों का इंतजाम किया जा रहा है। सीवर की निकासी को बेहतर करने की योजना के चलते गंगा प्रदूषण नियंत्रित होगा। ट्रैश स्किमर मशीन द्वारा किनारों को साफ किया जा रहा है ताकि गंगा का अस्तित्व निर्मल और पावन रहे। पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे मिशन के तहत आज शुरू की जाने वाली योजनाओं की लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होगी।